हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का सूरदास का चौथा पद। हरी है राजनीति पढ़ी आए। पढ़ी आए का अर्थ है पढ़कर आना। गोपियाँ व्यंग करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण तो अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समूची मतलब समझना, समूझी का मतलब होता है समझना, और मधुकर का अर्थ है भंवरा। मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। भंवरा हमेशा फूलों के आसपास ही मंडराता रहता है। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तो मधुकर यानी कि भंवरा बनकर आ गया है और सबके पास समाचार पहुँचा रहा है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे और उन्होंने अब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उनका ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश का मतलब है योग का संदेश, और पठाए का अर्थ होता है भेजा। आगे गोपियाँ कहती हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई लगती है, यानी कि बहुत ही होशियार हो गए लगते हैं। किनकी? श्री कृष्ण की। तभी तो उन्होंने हम युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेज दिया है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। परहित का मतलब क्या अर्थ है? दूसरे के उपकार के लिए। लोग आगे के मतलब पूर्वज। डोलत धाये इसका अर्थ होता है घूमते फिरते थे। अपनी सखियों को संबोधित करती हुई एक गोपी कहती है कि पहले लोग यानी कि हमारे पूर्वज बड़े भोले होते थे, जो कि परोपकार के लिए यानी कि दूसरों के उपकार के लिए घूमते फिरते थे, बहुत कष्ट उठाते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। फेर का अर्थ है फिर से या फिर पुनः। पाई हैं का मतलब पा लेंगी, परंतु अब तो कोई आगे ही नहीं आना चाहता, कोई किसी की सहायता ही नहीं करना चाहता है। तय क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति का अर्थ मत क्या है? अन्याय। आपुन का अर्थ है स्वयं। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि अब तुम ही बताओ, क्या ये हमारा धर्म नहीं है? क्या हमें स्वयं ये नहीं करना चाहिए कि हमें दूसरों को अन्याय से बचाना चाहिए? राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। जाहि सताए का मतलब है सताया जाना। फिर गोपियाँ कह रही हैं कि अब तुम ही बताओ कि हमारा राजधर्म तो यही कहता है कि जो प्रजा है उसको सताया ना जाए, अपनी प्रजा से हमेशा मिलते रहना चाहिए। फिर श्री कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम उनका संदेश वापस लेकर जाओ और उनसे कहो कि वो हमसे खुद मिलने आए। यहाँ पर हमारा सूरदास के पद कक्षा 10वीं यह पाठ पूरा होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।